अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूड एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं वो है मज़ेदार सी कैरमल खीर की रेसिपी। ये खीर जो है वो हमने बनाई थी फर्स्ट रबीउल अव्वल को, और जो हमारे नेबर्स हैं हमने उनमें बांटी थी। तो चलें फटाफट हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो क्योंकि हमने ये बल्क क्वांटिटी में बनानी थी तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिया है 5 लीटर दूध, और उसको हमने एक उबाल दिला दिया था। दूसरी तरफ मैंने लिए थे हाफ़ केजी चावल, और उनको मैंने भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए। और उसके बाद मैंने उनको अच्छे से बॉईल कर लिया, और बॉईल करने के बाद मैंने वो जो चावल हैं उनको रख दिया साइड पे। अब दोबारा से मैं जो है हमने लिया जो दूध है वो हमने चूल्हे पे रखा हुआ हल्की आंच पर, और मैंने उसको पका लिया इतना कि उसमें उबाल आना शुरू हो गया। और फिर बीच में मैंने उसके जो है 7 से 8 जो है सब्ज़ इलायची डाली थी, और उसको मैंने जो है चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने अपने चावल लिए जो हम बॉईल किए थे अच्छे से, उसमें से जो हाफ़ चावल थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। दूध ही ऐड किया है, और दूध ऐड करने के साथ ही मैंने उन चावलों को ग्राइंड कर लिया है। और वो जो चावल हैं वो मैंने जो खीर है, जो दूध है हमारा, उसमें ऐड किए हैं। हाफ़ जो हैं वो मैंने ऐसे ही एज़ इट इज़ ऐड किए थे। जो ग्राइंड करके डाले हैं उससे ये होगा कि जो खीर है वो थोड़ी-सी बनेगी आपकी क्रीमी सी, और जो उसका टेक्सचर है वो बहुत अच्छा होगा, टेस्ट में भी आपको अच्छी लगेगी। तो वो फिर मैंने डाल दिए अपने जो चावल थे वो बीच में, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है आपने। जब आप वो मिक्सचर ऐड करेंगे तो आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो हमारी खीर है, जो दूध है, उसमें गुठलियाँ ना बने। सबको सीधा रास्ता खुशनसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता। ठीक है, और बस फिर हमने उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया इतनी देर के लिए कि वो अच्छे से जो है पक जाए, और जो हमारी खीर है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, और हल्की आंच पे वो पकता रहेगा। और उसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट स्टेप्स पे आएंगे। अच्छा जी, तो काफ़ी देर के लिए हमने उसको रख दिया था पकने के लिए। आप देख सकते हैं उसमें उबाल आ रहे हैं, और वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है गाढ़ी होती जा रही है। अच्छा, अब उसके बाद हम जब वो अच्छी खासी आपकी जो खीर है वो गाढ़ी हो जाएगी तो हम उसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम पहले ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको पहले ऐड कर दें तो वो जो पतीले की बेस है उस पे उसने जाके लग जाना है। तो हम चीनी जो है वो बाद में ऐड करेंगे। इसमें मैंने डाली है 2 कप चीनी, और 2 कप चीनी डालते साथ ही मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया ताकि जो चीनी है वो मिक्स हो जाए हमारी खीर के अंदर। और 2 कप चीनी के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 पैकेट लज़ीज़ा खीर मिक्स का। उससे ये होगा कि जो हमारी ज़्यादा क्वांटिटी में है खीर तो उसमें खुशबू आ जाएगी। और थोड़ी-सी चीनी लज़ीज़ा का जो मिक्सचर है उसमें भी होती है, और 2 कप मैंने ऐसे डाल दी, और फिर हमने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो चीनी है वो नीचे बैठ ना जाए, और इस तरह से वो पतीले से लग जाएगी। आपने उसको मिक्स करके हल्की आंच पे पकने देना है। अब हम आ जाएंगे इसके फाइनल स्टेप पे। फाइनल जो स्टेप है वो ये है कि अब हमने इसमें कैरेमल डालना है। मैंने यहाँ पे ली है 2 कप मैंने वहाँ ऐड की, 1 कप मैंने ले ली है पैन में चीनी, और 1 घूंट उसमें बस मैंने पानी ऐड किया है, और बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने उसको कैरेमलाइज्ड कर लेना है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, आपने सब्र से वेट करना है और इसको मिक्स करते रहना है ताकि वो पैन के साथ ना चिपके। और बस वेट करें जब तक ये हमारी जो चीनी है वो कैरेमलाइज्ड हो जाए, और फिर हम इसको अपनी खीर में ऐड करेंगे। ये देखिए जी, हमारी जो चीनी है वो आहिस्ता-आहिस्ता कैरेमलाइज़्ड होना शुरू हो चुकी है, और बस थोड़ा-सा हम वेट करेंगे, और ये जब फुली कैरेमलाइज़्ड हो जाएगी तब हम इसको ऐड करेंगे अपने खीर के मिक्सचर में। अच्छा जी, अब ये जो कैरेमल है वो पूरा हमारा फुली तैयार हो चुका है। अब आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें जो कैरेमल है इसको खीर में ऐड करें और फ़ौरन से चमचा चलाना स्टार्ट कर दें, या फिर आप खीर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसमें आप उसको अच्छे से मिक्स कर लें, और फिर मिक्स करने के बाद दोबारा से उसको जो बड़ा पतीला है उसमें ऐड कर दें। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो कैरेमल है उसको उधर डाल लें, क्योंकि अगर हम इसमें खीर ऐड करते हैं तो एकदम से इसने हीट जनरेट करनी है, और उससे आपका हाथ जलने का भी खदशा है। तो कैरेमल आपने बीच में ऐड करना है और उस खीर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस अब हमने जो हमारा मिक्सचर था कैरेमल का उसको हमने खीर में ऐड कर दिया है,
और यहाँ पे ये फ़ाइनल स्टेप था। इसके बाद आपकी मज़ेदार सी कैरमल खीर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना मज़े से इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। और बस अब आप इसको जो है रेफ्रिजरेट करें और फिर ये ठंडी ठंडी खीर इंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये जो रेसिपी है पसंद आएगी। इसको लाजमी ट्राई करें और फिर हमें कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पे अब हम उनको प्लेट्स में डाल रहे हैं ताकि, और वो जो प्लेट्स हैं फिर वो हम अपने नेबर्स में बांटेंगे। तो इसके अलावा मैंने ये किया था कि एक ले लिया था मैंने चीनी लेके, उससे कैरमल बना के बस मैंने उसको एक प्लेट में डाला और फिर जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ तो वो बिल्कुल हार्ड हो गया था, जैसे टॉफ़ीज़ होती हैं। और फिर मैंने उनके छोटे छोटे टुकड़े करके तो जितनी भी हमने प्लेट्स बनाई थी उसमें एज अ डेकोर डाल दिया था और वो डार्क कलर जो है वो बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें।